नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है वो धनु राशि वाले जातकों के लिए होने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार का प्रभाव देगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ग्रह गोचर आपके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव देगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, आपकी शेयर मार्केट कैसी रहेगी, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, टूर ट्रेवल्स आप कितनी करेंगे, व्यापारिक यात्राएं कैसी रहेंगी, कैरियर कितना साथ देगा आपका, विदेश कब जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें हम सटीकता से आपके लिए बताएंगे। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। अच्छा वीडियो लगता है, आपके लिए लाभप्रद है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, तो लोग आपके जो मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। मित्रों, आपके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है ऑल ओवर, और हम बात आपके लिए करते हैं शनि से, और क्योंकि शनि आपके 30 वर्ष के बाद में तीसरे भाव में आए हैं और राहु देव 18 वर्ष के बाद आपके चौथे भाव में आए हैं, और 12 वर्ष के बाद में आपके गुरुदेव जो राशि के स्वामी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर, बहुत श्रेष्ठ जगह पर, जिसे हम पंचम भाव कहते हैं, आपका ज्ञान विवेक शिक्षा सब कुछ यहाँ से आदमी के व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव होता है, वहां पर विराजमान हुए हैं। केतु देव आपके 10वें भाव में बैठे हुए, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए। अब इन ग्रहों के आधार पर हम आपके लिए ये बताएंगे, क्योंकि इनका समय बहुत रहता है। 2.5 वर्ष शनि रहेंगे एक राशि में और 18 महीने आपके राहु और केतु रहेंगे एक राशि में। इस वर्ष पूरा आपके पास शनि रहेंगे इसी राशि में और राहु भी रहेंगे इसी में। गुरु की बात करें तो मई तक यहाँ पंचम भाव रहेंगे, और पंचम भाव के बाद में ये फिर मई के बाद ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जो रोग ऋण शत्रुओं का घर, कलेश का घर कहा गया है, वहां पहुंच जाएंगे। तो 24 तक 2024 में मई तक गुरु का क्या प्रभाव रहेगा वो हम आपके लिए बताएंगे। बाद में अब यदि हम बात करें शनि देव की, तो शनि देव जुलाई में रेट्रोगेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रेट्रोगेट होकर के अपने ही भाव में रहेंगे, तो वह आपको कहीं शिथिलता दे सकते हैं, कुछ देरी उस कार्य को कराने में कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी अपनी जगह अच्छा आपके लिए रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए आपके स्वास्थ्य की बात करें। तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके कौन बनते हैं? वो आपके गुरु बनते हैं, और गुरु पंचम भाव में चल रहे हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए गुरु आपके लिए स्वास्थ्य की बहुत अच्छा रखेंगे, आपकी मनोवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि गुरु की वहां दृष्टि जाएगी अपनी राशि पर, आपकी राशि पर। लगन से भी आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए, इसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, पंचम भाव में बैठकर के गुरु आपका स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया बना रहे मई 2024 तक, और आपका ज्ञान विवेक शिक्षा ये बहुत आगे बढ़ने वाली है। अभी आपने कोई प्लानिंग कर रखी है कि मुझे इस साइड में जाकर के, मुझे इस चीज में जाकर के एडमिशन लेना है या एजुकेशन पूरी करनी है, तो आप उसमें कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं आने वाली। मैं यदि बात करूं आपके लिए 7वें भाव पर इनकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि इनके लाभ के स्थान पर जाएगी। जो आपकी इच्छाएं हैं, यहाँ इच्छाएं बढ़ाएंगे आपके लिए, और वो इच्छा पूर्ति आपके 11वें भाव से होगी। तो आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया बना करके रखिए, तो आपका बहुत अच्छा कारोबार चलेगा, और आपके लिए टर्नओवर किसी न किसी तरह से गुरुदेव धन देते ही रहेंगे। यदि शिक्षा आप करना चाहते हैं तो शिक्षा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, शिक्षा भी आप आगे बढ़ेगी। लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे। कंसीव करना चाह रहे हैं तो घर में आपके में संतान आने वाली है, वो आप कर सकते हैं। जिन बच्चों की शादियों में देरी हो रही है, और वो उन बच्चों की शादी भी इस पीरियड में हो सकती है। और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आचार विचार, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, बहुत सात्विक विचारधाराओं के इस समय आपके पूरा ये बस 2024 तक आप रहने वाले हैं। आपके लिए गुरुदेव बहुत कुछ देने वाले हैं। मई 24 के बाद ये
फिर आपके छठे भाव में चले जाएंगे तो छठा भाव आपका कलेश का है, छठा भाव ऋण का है, कर्जे का है, शत्रुओं का है। तो ये सारी चीजें सामने आने की संभावना बनेगी। सबसे ज्यादा हमें रिजल्ट किससे देखना होगा कि आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ बनेंगे। आपके लिए लीवर की, आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपके लीवर में कोई परेशानी आ सकती है, आपकी पैनक्रियाज में परेशानी आ सकती है, आपके लिए पीलिया रोग जो होता है वो हो सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में फैट बढ़ाएगा, आपके लीवर को फैटी बढ़ाएगा। पैनक्रियाज डिस्टर्ब होगी तो शुगर की परेशानी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हो सकती है आपके लिए। ये सारी समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको जो अब देगा किस लिए, क्योंकि भोजन भी कहा गया है यहाँ पर, तो भोजन वो सात्विक भोजन खाएं, आप ऐसा भोजन खाएं ताकि उससे आपके कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तेलीय जो हम ज्यादा ऑयली भोजन है बाहर के वो नहीं खाने, आपको सात्विक आपके लिए भोजन खाने करना है, उससे आपको फायदा होगा। आपके लिए रोग जो बढ़ेंगे वो उससे शांत रहेंगे और उससे बचाव होता रहेगा। तो ऐसे भोजन ना करें ताकि आपका स्वास्थ्य कहीं खराब हो। शत्रु भी आपके लिए आएंगे, आपके पैसा भी आपके लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कराएंगे। जो आपका पैसा किस पे हो सकता है, रोग पे हो सकता है, ऋण पे हो सकता है। आप ऋण ले करके कोई काम करना चाहे तो ले लीजिए, ऋण उतर जाएगा आसानी से, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। शत्रु यदि आपके लिए सामने कोई डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपकी ही जीत होगी। लेकिन फिर भी आपके विचार और अपने सोच समझ के आधार पर पैसे को इन्वेस्ट करें। इस प्रकार से आपको विदेशी यात्रा करना चाहेंगे तो मई के बाद में आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभ होगा। आप किसी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, एमएलसी में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए वो फायदे का रहेगा, कोई परेशानी बात नहीं रहेगी। यहाँ से बैठ करके आपके भाग्य स्थान को बढ़ाएंगे, आपका भाग्य खूब बढ़ेगा, आपके निरंतर आमदनी बनी रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब चीजें गुरुदेव यहाँ से देंगे ही देंगे और आपको धन भी प्राप्त होगा। अब मैं बात करूं शनिदेव की, तो शनिदेव के लिए इस समय गुरुदेव ने, क्योंकि गुरु आपके स्वामी है राशि के, उन्होंने दूसरे भाव का और तीसरे भाव का उनके लिए कारकत्व दे रखा। दूसरा भाव आपके वाणी का है, कुटुंब का है, संचित इकट्ठा धन करने का है और धन को कमाने का भी है। तो ये वो चीजें आपको शनिदेव देंगे ही देंगे। पूरे वर्ष शनिदेव तीसरे भाव में रहेंगे तो आपके अंदर पावर, एक कॉन्फिडेंस, एक आपके अंदर एक जो पराक्रम है, हिम्मत है, ताकत है, वो चीज आपकी बनी रहेगी। आपके नौकर चाकर आपका साथ देंगे, छोटे भाई बहन आपका साथ देंगे, उनसे आप मित्रता रखिए, बहुत अच्छा आपके लिए फायदा होने वाला है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि शनि देव आपके बेनिफिट में ही रहेंगे, कोई यहाँ बुरा प्रभाव नहीं देने वाले। आप कोई व्यापारिक यात्राएं करवाएंगे आपसे और आपको किसी ऐसी चीजों से जोड़ेंगे जो वहां से आपको धन की आमदनी होती रहे। मैं इनकी शनि की जो दृष्टि जाएगी वो गुरु के ऊपर जाएगी, तो आपके कंसीव करने का समय आ गया है, आपके घर में संतान वृद्धि का समय आ गया है, आपके परिवार में कोई न कोई नया सदस्य आने वाला है, ये सब देने वाले हैं। यहाँ से बैठ करके उनकी सातवीं दृष्टि जो जाएगी भाग्य स्थान पर जाएगी, गुरु की भाग्य स्थान पर जा रही, गुरु भी उस भाग्य को बढ़ा रहे हैं, शनिदेव भी आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है और भाग्य आपको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपकी उन्नति तरक्की होगी होगी। यहाँ से बैठ करके ये 10वें भाव को भी देखेंगे तो 10वां भाव विदेश का है। आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोई भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए वो कार्य आपका बढ़ेगा, उन्नति होगी आपकी। विदेश से आप जुड़ेंगे, विदेशी संस्थाओं से जुड़ेंगे, विदेशी कंपनी से आप जुड़ेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। शनिदेव भी आपका साथ दे रहे और आपके गुरुदेव भी साथ दे रहे हैं। बात करते हैं राहु देव की, तो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में बैठे हुए राहु माता के हेल्थ का इश्यू थोड़ा सा दे सकते हैं,
उनके लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है। माता के हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी आपके लिए ये प्रेरित करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे कि आप जमीन खरीदिए, आप कोई वाहन खरीदिए, आप ट्रांसफर लीजिए, मकान छोड़ करके दूसरा और मकान ले लीजिए। आपको ये सारी चीजें शनिदेव देंगे और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये राहु देव यहाँ बैठ करके। चौथा भाव भूमि भवन वाहन का है, तो उसकी तरफ आपको प्रेरित करेंगे। तो आप इसके लिए तो राहु देव आपके लिए देने के लिए तैयार बैठे हुए। केतु देव 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सरकारी नौकरी में किसी के साथ अनबन ना हो, अपने तमोगुण से, अपने व्यवहार से, अपने एम से, किसी से के साथ में, बॉस के साथ में, अपने सहकर्मी के साथ में कोई बिना बात का विवाद पैदा ना करें। मित्रों, इस प्रकार से शनिदेव आपका साथ दे रहे हैं, गुरुदेव आपका साथ दे रहे हैं, राहुदेव और केतुदेव आपका साथ दे रहे हैं। तो वर्ष 2024 आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करने का समय है। आप अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि से काम लीजिए। तो मैं समझता हूं कि ये आगामी आने वाला जो वर्ष है 2024 आपके लिए मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।